ओके, तो चलो जी आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन का नाम है वेज टू टाइल द फ्लोर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें करने के लिए कि वी बीन गिवन अ फ्लोर डिमेंशन n क्रॉस m, राइट? एंड हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है ऑफ टाइल्स दिस डिमेंशन 1 क्रॉस m एंड m क्रॉस 1। एक सेकेंड यार। 1 क्रॉस m एंड 1 m क्रॉस 1 का अनलिमिटेड सप्लाई है, राइट? तो क्वेश्चन ये बोलता है काउंट ऑल द पॉसिबल वेज टू कवर द इंटायर फ्लोर सच दैट देयर आर नो ओवरलैप्स एंड नो अनकवर्ड साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओवरलैप्स नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सो सिंस द नंबर कुड बी वेरी रॉन्ग, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा देंगे विच इज नथिंग बट a प्लस बी। हम जहीं भी कर रहे होंगे हम वहाँ पे कर देंगे a स्टार m प्लस b, स्टार नहीं, मॉड्यूलो m होल का मॉड्यूलो m, राइट? दिस इज नथिंग बट एसोसिएटिव रूल, और इससे अपना ओवरफ्लो बच जाएगा। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सबके लिए वैलिड है, डिवीजन के लिए नहीं वैलिड है, तो इसके लिए इनवर्स ऑफ मॉड्यूलो पढ़ना पड़ता है, राइट? तो वो हमने कभी किसी क्वेश्चन में किया होगा, आज की जरूरत नहीं है। n इक्वल्स टू 4 m इक्वल्स टू 4 के लिए देखो इन क्या देर आर टू एग्जैक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि या तो तुम 1 क्रॉस m लगा सकते हो कि टाइल लगा सकते हो, मतलब ऐसा टाइल 1 रो विथ 4 कॉलम्स, या फिर m क्रॉस 1 इस तरह का टाइल लगा सकते हो। मतलब इसका मतलब है 1 2 3 4 कॉलम्स एंड 1 रो, ऐसा, ठीक है? तो देखो n और m क्योंकि इक्वल है यार, तो इसमें और कोई तरीका है ही नहीं, कोई और डायमेंशन का टाइल इसमें कैसे फिट करोगे, राइट? तो या तो तुम पूरा हॉरिजॉन्टली लगाओ या तो पूरा वर्टिकली लगाओ, क्योंकि ओवरलैप्स अलाउड नहीं है, राइट? तो इसलिए आंसर हो गया 2। यहाँ से एक बेस केस तुम्हें दिख पा रहा होगा कि जहां जहां n इक्वल्स टू m हो यार, कभी भी, मतलब n इक्वल्स टू 2 2 हो या फिर 3 3 हो, उस हर केस में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही दो टाइल बन पाएंगे, 1 क्रॉस m के एंड m क्रॉस 1 के, राइट? एक बेस केस तो यहाँ से हमें पता चल गया है, तो मैं इसको पॉइंट नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। ओके, दूसरा, एक छोटा सा ड्राइव देख लो। एक छोटा सा ड्राइव कर लेते हैं छोटे टेस्ट केस के लिए कि लेट्स से हमारे पास m की वैल्यू क्या दे रखी है। ये पकड़ लेते हैं, n एन m है, राइट? तो हमारे पास लेट्स से 3 and 2 दे रखा है, तो मैट्रिक्स कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सो वी हैव 3 rows and 2 columns, राइट? अब तुम ही देखो इसको कैसे भर सकते हो। हमारे पास वेज क्या है, 1 क्रॉस m, मतलब टाइल्स के डायमेंशन क्या है, एन एम क्रॉस 1, दैट इज 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1, राइट? तो जो टाइल्स जो अवेलेबल है वो बेसिकली इस तरह के, एक तो ऐसा है हमारे पास और एक ऐसा है, इस तरीके के टाइल्स, राइट? तो अगर मैं बनाना चाहूँ अपने पूरे मैट्रिक्स को, तो या तो मैं दो टाइल्स ऐसे रख लूँ, राइट? करेक्ट, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, m इक्वल्स टू 2 है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया x से। n की वैल्यू 3 है, राइट? तो हम पहले ये बना लेते हैं। 3 रोज हो गए और कॉलम 2 है, तो ऐसे हो गया, राइट? और जो हमारे पास टाइल्स अवेलेबल हैं वो या तो इस तरीके के हैं और या फिर इस तरीके के हैं, करेक्ट? तो या तो देखो दो दो हम ऐसे रख लें और फिर एक ऐसा रख लें, फिर हम या फिर सारे ही वर्टिकल रख लें, सारे ही हॉरिजॉन्टल रख लें, ऐसा कर सकते हैं, राइट? एंड फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डाल दें और नीचे दो वर्टिकल, इस तरीके से बन सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन 3 आने चाहिए, राइट? एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट भी इसका 3 ही आता है, यू कैन वेरीफाई, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात जो है ये है पॉइंट नंबर 1। अगर हम पूरे मैट्रिक्स में, ये जो हमारा पूरा मैट्रिक्स था, अगर हमने एक हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, राइट? इफ यू प्लेस द हॉरिजॉन्टल वैल्यू, तो जो नंबर ऑफ रोज है, जो बाकी के जो रोज जिसमें हमें भरना भी बचा हुआ है, वो क्या हुआ यार, 1 से डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमने इसमें 1 क्रॉस m प्लेस किया था। 1 क्रॉस m हॉरिजॉन्टली, देन रिमेनिंग रोज टू बी फिल्ड वुड बी नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ रोज -1, राइट? सिमिलरली अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली भरा होता, राइट? तो जैसे मान लो ये हमने भरा है यहाँ पे इस तरीके से, राइट? ये टोटल n×n 3×2 का मैट्रिक्स है, राइट? और हमने जो फिल किया है दिस इज नथिंग बट 2×1, राइट? मतलब कि m×1 से फिल किया हमने, वर्टिकली फिल किया, राइट? तो रिमेनिंग रोज कितने बचेंगे यार, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग रोज वुड बी नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ रोज -m, राइट? तो यही हमारा फंक्शन कॉल होगा, यही हमारा रिकर्सिव कॉल भी होगा। हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग रोज को भर के हमें इसको टोटल सम चाहिए, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें बोल देंगे कि फर्स्ट इज योर n-1 कॉमा m, दूसरा है हमारे पास फंक्शन ऑफ n-m कॉमा m, राइट? और इसका सम निकाल दो तो हमें टोटल वेज मिल जाएगा, राइट? अब देखो बेस केसेस, रिकर्शन स्टॉप करने के लिए बेस केस सही था। देखो पहला बेस केस तो हमने पहला टेस्ट केस देख कर ही समझ लिया था, n इक्वल्स टू m, राइट? इस रिकर्शन को स्टॉप करने के दो तरीके होंगे। सबसे पहले तो इफ
n equals to m, then we return 2, right? दूसरा हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लेट्स से 3 और 5 है, n और m की वैल्यू 3 और 5 है, राइट? मतलब इसका मैट्रिक्स ऐसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। 3 रोज होंगे इसके पास एंड 5 कॉलम, सो 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 क्रॉस m से तुम भर सकते हो या m क्रॉस 1 से, तो 1 क्रॉस m का मतलब है 1 क्रॉस 3 या 1 क्रॉस 5, मतलब दिस दिस थिंग, अ बिग horizontal row like this, right? And m cross 1, that is 5 cross 1 का मतलब है this one, a vertical row like this. But ये तो यार आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, इतना तो हमारा रोज ही नहीं है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास इफ माई रोज इज ग्रेटर देन माई कॉलम, तो इसके और कोई तरीके हैं ही नहीं। 1 क्रॉस m हॉरिजॉन्टली ही बस हमें टाइल्स फिट करना होगा, दैट्स इट। वर्टिकल का ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, राइट? इन दैट केस वी से रिटर्न 1, राइट? यही तुम्हारा कोड है। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच, ठीक है? आज आप कोडिटर पे आते हैं और फटाफट इसको कोड करके चलते हैं। तो अब इसने बोला था यार एक इंट मॉड बनाने, तो एक इंट मॉड भी बना लेते हैं हम लोग। सो इंट मॉड इज नथिंग बट 10 power 9 plus 7, so 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट डिजिट 7, ओके? ठीक है, अब हमें करना है फंक्शन ऑफ n minus 1 comma m plus function of n minus m comma 1। और हम लोग फंक्शन को एक एक अलग से हेल्पर फंक्शन ही बना लेते हैं, राइट? तो मैं इस हेल्पर फंक्शन को यार मैं एक नाम देना चाहूंगा, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, राइट? ये एक रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ भी एक फीलिंग है यार, जब आप लिख लेते हो ना अपने रिकर्सिव कॉल, तो आपको हर बार ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप एक बार उसके रिकर्सिव कॉल्स को लिख लिया, बेस केसेस लिख लिया, तो आप भरोसा कर सकते हो कि ये चल जाएगा, ठीक है? सो नाउ बेस केसेस क्या थे, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्स भी लिख के देता हूँ। सो if we placed horizontally, right? That is we used 1 cross m, correct? तो फिर रो साइज डिक्रीजेस बाय 1, सही बात है। और अगर हमने किया इसको वर्टिकली प्लेस्ड, दैट इज m क्रॉस 1, देन रो साइज डिक्रीजेस बाय m। तो यहाँ पे हमने m से डिक्रीज कर दिया। नाउ n is less than m, then in that case there is only one possible answer, return 1, that is we can only use horizontal bars लिख देता हूँ मैं, ठीक है? that is nothing but m1x m, ठीक है? इफ n is equals to m, then exactly दो आंसर बनेंगे यार, या तो आप पूरा हॉरिजॉन्टल बार लगा दो या फिर पूरा वर्टिकल बार लगा दो, राइट? रिटर्न 2, and we just call this function from here. So return my recursive leap of faith n comma m, right? चलो इसको हम पहले रन कर लेते हैं। कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। नॉट स्टेटमेंट हो, तो हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। सो कमेंट्स लिखने पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। कंपाइलर रन करते हैं वापस से। ठीक है, हो गया। बट डेफिनेटली हमें इसके लिए टीएलई आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो कंस्ट्रेंट देख के हम बता सकते हैं। कंस्ट्रेंट देखो यहाँ पे n 10 power 5 है, राइट? और इसकी टाइम वेलोसिटी डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल है। तो हाँ ठीक है यार, तो हमने कहा, हम कहाँ तक पहुंचे भाई? ए, 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 ए,
तो हमने रिकर्जन देख लिया यार, मेमोरेशन देख लिया, एंड आई थिंक बीच में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं बस जस्ट फॉर सैनिटी पर्पज में फिर से बता देता हूँ कि हुआ क्या था, बिकॉज मेरे को फिर एडिट नहीं करना बहुत लंबा। तो हमने बस यही किया था यार कि हमने चेक किया, समरी दे देता हूँ मेमोरेशन अप्रोच का बेसिकली। ये कैसे लिखा था, हमने देखा था कि जो रिकर्सिव कॉल है उसमें देखा कि कौन कितने स्टेट जा रहे हैं, कितना स्टेट चेंज होता है, तो n-1 पे हमने देखा कि चेंज हुआ था, राइट। तो मतलब 1D एरे की जरूरत है, 1D एरे बनाया, उसको इनिशियलाइज किया, ऐसे वैल्यू से फिल किया जो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का आंसर नहीं हो सकता है, राइट। ऐसा क्यों किया, बिकॉज बिफोर मेकिंग रिकर्सिव कॉल हम उसी वैल्यूज चेक करेंगे, ठीक है। तो इफ डीपी इज नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न डीपी ऑफ एन। तो इसके बाद रिकर्सिव कॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी बस सॉल्व कर रखा है, राइट। तो ये पता चलेगा कि जब पहली बार सॉल्व किया तो उसको फिर स्टोर कर लो आंसर को, एंड दैट इज इट, ये अपना मेमोरेशन कंप्लीट हो गया। टाइम एंड स्पेस क्या हो जाएगा, हर एक स्टेट को एक ही बार करना है, स्टेट्स कितने हैं एन, तो ओ ऑफ एन हो गया टाइम, एंड ओ ऑफ एन हो गया स्पेस, क्योंकि हमने डीपी आर 1D आर यूज किया है, ठीक है। चलो जी, अब फटाफट इसका टैबुलेशन अप्रोच भी लिख देते हैं। देखो डरना नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। बस पहला जो रिकर्जन कॉल है ना यार, वो लिखना दिमाग का काम है, मतलब टाइम टेकिंग काम है। उसके बाद फिर तुमको बस देखना है और कॉपी पेस्ट ही करना है, राइट। एक बार स्टेप्स याद कर लो कि ऐसे ही होता है, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सी भी बात है, तो वो हो जाए, फिर उसके बाद ज्यादा देखने दुखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको टैबुलेशन में करना है। टैबुलेशन क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, लाइक बॉटम्स अप, एंड मेमोरेशन होता है टॉप डाउन, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एकदम राम बाण बता देता हूँ यार कि क्या कैसे लिखा। जैसे मेमोरेशन का आपको पता है, वैसे टैबुलेशन का यही होता है, सब कुछ सेम करना है। 1D एरे तक हमने पहली बार चलिए 1D एरे बनाओ, फॉर लूप से भरना शुरू करो। अब भरोगे कैसे भरोगे, राइट, जहां जहां तुमको एन दिख रहा है ना, वहां वहां तुम बस आई कर दो, खत्म कहानी, इतना ही करना है, ठीक है। तो वही करेंगे, बस इतना ही करेंगे। और ये बस -1 हटा देना क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हम इसमें नया वैल्यू भरने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेना यार, जो दो तरीके मैंने आपको बताए एकदम उसको कंठस्थ कर लो, याद कर लो, काम आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, डीपी का सीरीज जाके देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यही बोलूंगा कि क्या क्या केसेस थे मेरे पास। पहले तो ये उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, मैं इसमें पूरा ही उठा लेता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है। और फिर जहाँ जहाँ जरूरत है मैं उसको रखूंगा, बाकी को हटा दूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा इंडेंटेशन प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। सो इफ आई इज लेस देन एम देन आई वुड से रिटर्न 1, इफ आई इज इक्वल्स टू एम, तो रिटर्न नहीं करना, हमने डीपीओ को भरना है, तो डीपी ऑफ आई इज नथिंग बट 1, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 2 था, तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2, राइट। एंड डीपी ऑफ आई, ई इसकी जरूरत नहीं है, ई इसकी जरूरत नहीं है, एल्स, एल्स केस डाल दो, और ये एल्सिफ केस हो जाएगा, है ना, एल्सिफ, एल्स केस हो गया। हमने यही चेक करना है वापस से, रिटर्न डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ की जरूरत अब नहीं है क्योंकि ये डीपी में स्टोर्ड है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, फिर इस लाइन को हटा देंगे, एक सेकेंड। तो हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डीपी ऑफ n-1 था, i-1 लिख देंगे, ठीक है। परसेंट मॉड रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, फिर वापस से हम यहाँ पे इसको हटा लेंगे, परसेंट एम ये हटा लेंगे, और यहाँ पे इसको डीपी बना देंगे, n-1 परसेंट मॉड, और एसोसिएटिविटी रूल लगा रहेगा। रिटर्न आ गया ना, हम इसको वापस से हटाएंगे और बोल देंगे डीपी ऑफ एन में हमारा आंसर बैठा है भाई, तुम ले लो और खुश रहो। ये सब चीज़ को यहाँ से हटा दे, सब फालतू चीज़ हो गई हमारे लिए। थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं कोड को, बस इतना ही काम करना था। अब कंपाइलर रन करेंगे, अपना काम हो जाना चाहिए। वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ी है, n-m है यहाँ पे, तो ये कैसे मिस कर दिया हमने। और भी कहीं दिक्कत है क्या, नहीं कहीं दिक्कत नहीं है, इसको सबमिट करेंगे, खुश रहेंगे, रिविजन चालू रखेंगे, और डीएसए के जो पैटर्न वाइज क्वेश्चन उसको करेंगे। और एक बार ये थोड़ा सा दुखी कर रहा है मेरे को, इसको एक बार वापस से देख लेते हैं क्या मिस किया हमने। मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेस देन इक्वल्स टू एन तक भी सही गए हैं, जीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2 ये भी सही है। तो मैंने बोला था यार एन को आई से रिप्लेस करो, इतना जगह एन था कि मैं ही एक जगह भूल गया, वापस से कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट। क्या हो रहा है ये भाई, ये क्या रिटर्न लिख दिया था यार मैंने, वीकेंड से सही में एकदम डम्बो हो जाते हैं लोग। चलो ठीक है यार, हो गया, मिलते हैं कल की वीडियो में। चल रहा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस।